एक छोटे से कस्बे में फरीद नाम का एक दुकानदार रहता था। उसकी एक छोटी सी करियाने की दुकान थी, जहां वो रोज सुबह सवेरे अल्लाह का नाम लेकर दुकान खोलता। इब्तदा में उसका कारोबार बहुत मामूली था। कभी एक दिन में सिर्फ चंद ग्राहक आते, कभी पूरा दिन खाली गुजर जाता। फरीद अक्सर सोचता कि आखिर क्यों उसकी दुकान नहीं चलती, हालांकि वो दिन रात मेहनत करता है। एक दिन उसने अपने दोस्त से शिकायत की तो दोस्त ने कहा, शायद तू नाप तोल में कुछ कमी या ज्यादती करता हो। फरीद चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि बाज औकात वो नाप तोल में मामूली सी चालाकी कर लेता था, ये सोचकर कि थोड़ा नुकसान नहीं। मगर उस दिन से उसके दिल में एक अजीब बेचैनी पैदा हुई। क्या यही उसके रिस्क की कमी का सबब था? फरीद ने फैसला किया कि अब से वो अपनी कमाई को बिल्कुल साफ और हलाल रखेगा। अगले दिन उसने दुकान खोलने से पहले वजू किया, दुकान के एक कोने में बैठकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे हलाल रिज्क अता फरमा और मुझे हराम से बचा ले। उसने अपनी तराजू को साफ किया और दिल में अहद किया कि आज से कभी किसी को धोखा नहीं देगा। जब एक बूढ़ी औरत खरीदारी के लिए आई, उसने कहा, बेटा थोड़ा चावल तोल दे, मेरे पास पैसे कम हैं। फरीद ने नरमी से कहा, अम्मा आप जितना दे सकती हैं उतना दे दो, बाकी मेरी तरफ से। उस दिन के बाद फरीद के दिल को एक अजीब सुकून मिला। उसने महसूस किया कि रिस्क सिर्फ माल नहीं, बल्कि दिल का इत्मीनान भी रिस्क है। वक्त गुजरता गया, फरीद की दुकान आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होने लगी। लोग कहते हैं, फरीद के यहाँ चीज़ खालिस मिलती है, वो धोखा नहीं देता। उसके ग्राहक बढ़ने लगे और दुकान में बरकत आती गई। फरीद अब हर नमाज के बाद दुआ करता, अल्लाह मेरा रिज़्क हलाल रख और मेरी नीयत को साफ रख। उसने अपने शागिर्दों को भी यही नसीहत की कि बेटे, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, मगर ईमानदार रहना इंसान के इख्तियार में है। उसकी दुकान अब इतनी बड़ी हो गई कि उसे एक मददगार रखना पड़ा, लेकिन उसने कभी गुरूर नहीं किया। उसका यकीन था कि ये सब उसकी सच्चाई और अल्लाह के फजल की बरकत है। एक दिन एक बड़ा ताजिर उसके पास आया और बोला, फरीद भाई, अगर आप चाहें तो हम कुछ मिलावट करके ज्यादा नफा कमा सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। फरीद ने मुस्करा कर कहा, भाई मेरे अल्लाह को तो पता है ना। ताजिर हैरान रह गया। फरीद ने उसको समझाया, हराम कमाई वक्ती खुशी देती है, मगर दिल से सुकून छीन लेती है। हलाल रिज्क चाहे कम हो, मगर उसमें बरकत होती है। उस दिन वो ताजिर भी मुतासिर होकर चला गया। फरीद ने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे सीधे रास्ते पर कायम रखा। उसने दिल में सोचा, जो रिज्क नसीब में है वो कभी कम नहीं हो सकता, मगर नापाक जरिया उसकी बरकत ख़त्म कर देता है। सालों बाद फरीद की दुकान शहर की मारूफ तरीन दुकान बन गई। उसके पास अब बहुत दौलत थी, मगर उसने कभी गरूर नहीं किया। वो रोज़ गरीबों में राशन बांटता, मस्जिद के लिए चंदा देता और हमेशा शुक्र अदा करता। लोग कहते, फरीद के रिज्क में अल्लाह ने खास बरकत दी है। वो मुस्कुरा कर जवाब देता, ये सब हलाल कमाई का करिश्मा है। रिज्क सिर्फ रकम नहीं, बल्कि इज्जत, सुकून और दिल का इत्मीनान भी है। उसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई कि जो इंसान हलाल और हराम में फ़र्क समझ ले, अल्लाह उसके रिज्क में ऐसी बरकत डाल देता है जो कभी ख़त्म नहीं होती। अखलाकी सबक, रिज्क का राज नीयत की सफाई, ईमानदारी और हलाल कमाई में है। अल्लाह पाक उस बंदे को कभी महरूम नहीं करता जो हराम से बचता है।